हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में पढ़ेंगे यूज़ किनके दिस और दैट का यूज़। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का यूज़ हम आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दिस क्या है और दैट क्या है। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह, क्या होता है यह, और दैट का हिंदी अर्थ होता है वह। सीधी सी बात, जब हम किसी वस्तु को यह कह के बुलाते हैं तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे, और जब किसी वस्तु को हम वह कहकर बुलाते हैं तो दैट का प्रयोग। उदाहरण के लिए बता दें, जैसे हमने कहा कि यह एक मार्कर है। क्या है? यह एक मार्कर है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। और यदि हम कहें कि वह एक दरवाज़ा है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग। और सरल भाषा में कहें तो यह का या दिस का प्रयोग करते हैं हम पास की रखी वस्तुओं में। किसमें? पास की रखी वस्तुओं में हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दैट का दूर रखी वस्तुओं में। हम दैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होगी हम उसको वह तो कहेंगे नहीं, उसको कहेंगे यह, और जो दूर होगी उसको कहेंगे कि वह। तो इसके जो है, इसको वाक्य बनाने के लिए, जैसे हम एक वाक्य दें आपको कि यह एक किताब है। क्या है? यह एक किताब है। अब इसको कैसे बनाएं? भाई हमें ये तो पता है कि दिस आएगा यह के लिए, बाकी अब इनके लिए क्या करें? तो इसके लिए रूल्स होते हैं, जिसमें पहला रूल्स है आपका, रूल इसका रहेगा वो है, सबसे पहले हम दिस या दैट इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यदि यह है तो दिस का, और वह होगा तो दैट का। इसके बाद हम प्रयोग करेंगे इज का। किसका? इज का। और इज के बाद फिर हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। और फिर फुल स्टॉप। अब जैसे यह हमारा यह एक किताब है, तो सबसे पहले तो यह आया, तो हमारा क्या बनेगा? दिस बना। इसके बाद इज आएगा हमारा, इज। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ये हमारा दिस हो गया, ये इज के लिए हो गया। इज हमारी क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हमारा एक किताब। तो एक के लिए अंग्रेजी में होता है ए, और किताब की होती है बुक। तो क्या बना हमारा? दिस इज अ बुक। दिस इज ए बुक। वैसे ही यदि हम दूसरा बनाएं, जैसे कि वह एक घर है। क्या है? वह एक घर है। अब इसके लिए पहले तो वह है, ये देखेंगे, और वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट का। तो पहले लगाएंगे दैट, फिर इज, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक घर, तो ए होम। क्या आया? ए होम। दैट इज अ होम। वह एक घर है। एंड दिस इज अ बुक। यह एक किताब है। मैंने जैसा कि आपसे कहा है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी अगर आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूँ उसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी सरल भाषा में यूँ अंग्रेजी बोलने लगेंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यह एक गाड़ी है, यह एक किताब है, यह एक कमरा है, तो उसको हम अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं कि दिस इज अ रूम, यह एक कमरा है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दिस इज अ वैन, यह एक गाड़ी है। या दिस इज अ टॉय, यह एक खिलौना है। इस तरह से। तो ये
मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ने के लिए मैं आपको देता हूँ जो है 5 एक्सरसाइज बनाने के लिए जो आप बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको 5 एक्सरसाइज देता हूँ। हाँ, तो जो मैंने कहा था कि मैं आपको 5 एक्सरसाइज दूंगा बनाने के लिए, तो उसमें से पहली एक्सरसाइज हमारी रहेगी, एक्सरसाइज में जो पहला हमारा टेंस रहेगा वो होगा यह एक आम है। क्या है? यह एक आम है। दूसरा, वह एक सेब है। तीसरा, यह एक पेड़ है। चौथा, वह एक गाय है। पांचवा, यह एक कुर्सी है। अब इन पांचों को आपको बनाना है और इसके बाद इतना और याद रखिएगा कि दिस और दैट का प्रयोग हमेशा वस्तुओं के लिए होता है। हम किसी मनुष्य के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम कहें यह घर जाता है, तो वो मनुष्य के लिए हो गया, एक ह्यूमन के लिए कि वो घर जा रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दिस गो टू होम, नहीं, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, जिसका हम आपको अगले वीडियो में यूज़ करना बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि आप रूल्स को अच्छे समझ गए होंगे, बनाना अच्छे समझ गए होंगे, और अब इन पांचों को भी बनाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद भी आप और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको आम से पेड़ गाय और कुर्सी दी है, हो सकता है आपको किसी की स्पेलिंग ना आती हो, तो मैं सबकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। मैंगो, मैंगो माने आम होता है। एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। इसके बाद पेड़ है तो ट्री, ट्री मीन्स पेड़। गाय तो काऊ, काऊ मीन्स गाय। और कुर्सी है तो चेयर, CHAIR, चेयर मीन्स कुर्सी। आपको यदि और भी जैसे मीनिंग आती हैं अपने आप, जैसे बैट मीन्स बॉल, बैट मीन्स बल्ला, बॉल मीन्स गेंद, कैट मीन्स बिल्ली, तो उनके लिए भी आप अपनी खुद से ऐसे वाक्य बना सकते हैं कि यह एक बिल्ली है, यह एक कुत्ता है, यह एक हाथी है, यह एक पंखा है, वह एक चिड़िया है, और उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे होते जाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जिनके यहाँ कोचिंग की व्यवस्था नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।